वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर खैर मकदम है। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी B.Ed 2018 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी से एक सेक्शन जो हमारा आज का मेंटल एबिलिटी है, जहनी सलाहियत, उसे हम हल करेंगे। इससे पहले मैंने 1 नंबर से लेके 40 नंबर तक सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू उसमें मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं ज़हनी सलाहियत। दोस्तों, इस सेक्शन की ख़ुसूसियत ये है कि इसमें आपका जो सवाल होगा आपके ज़हनी सलाहियत की बुनियाद पे पूछा जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इल्म का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप थोड़ा सा लॉजिक पकड़ के आप उस सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि इस सवाल का जवाब जो होता है बल्कि सवाल में ख़ुद छुपा रहता है। अगर सवाल को आप प्रॉपर्ली समझ लेंगे उसका जवाब बआसानी निकल आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सवाल नंबर 41 कह रहा है कि अगर इन्फॉर्मर को REMROFNI की तरह कोड किया जाए तो इस कोड में साइंटिस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों, इन्फॉर्मर को अगर REMROFNI की तरह कोड किया जाए तो इसमें हम देखते हैं इन्फॉर्मर का जो लास्ट वर्ड है और रोफनी का जो पहला वर्ड है इस तरह लिया है। तो अगर हम मिलाते जाएंगे तो ये मैच करते चला जाएगा, यानी पहले का लास्ट और दूसरे का पहला मिलाते चले जाएंगे। तो इसी तरह ये पैटर्न हम इसमें भी फॉलो करेंगे। साइंटिस्ट में, तो साइंटिस्ट में सब लास्ट में क्या है, टी, तो इस तरह हम टी को लेंगे और जो लास्ट में आएगा एस आएगा। तो आप अगर मिलाएंगे जिस तरह पहला वाला पैटर्न दिया है उसके बुनियाद पे आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा डी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसे मिला लीजिए आराम से। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। D-BADCDACD खाली जगह को भरें। तो दोस्तों, ये अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग है। इसमें कह रहा है कि खाली जगहों को भरिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग पूछता है तो इसमें एक सीक्वेंस देखा जाता है, पैटर्न देखा जाता है कि किस पैटर्न पे चला है। तो सबसे पहले इसका आसान तरीका है कि इसके सारे वर्ड्स को या जितने वर्ड्स इसमें हैं उन तमाम को गिन लीजिए, आप काउंट कर लीजिए। खाली जगह जो है डैश दिया गया उसे भी गिन लीजिए। तो अगर हम गिनेंगे तो इसमें जो है वो सब टोटल 20 वर्ड्स हैं, 20 अक्षर इसके अंदर हैं। अब हम 20 को पेयर बना देंगे, 4-4 का पेयर अगर बना दे रहे हैं हम, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तो हमारा जो आएगा, ये ए के बाद हमारा इस तरह का सेक्शन बन जाएगा। तो इस तरह हम चारों में अगर हम बना ले रहे हैं तो फिर हम डी के बाद अगर यहाँ पे सी रख दे रहे हैं, सी को यहाँ पे रख रहे हैं हम, तो सी को रख देंगे। तो उसके बाद DCBA, फिर उसके बाद देखेंगे DCBA, फिर उसके बाद यहाँ भी लेंगे DCBA। तो जो पैटर्न यहाँ पे चल रहा है वो चलेगा आपका 42 नंबर से ए चलेगा। ए का पैटर्न आप अगर खाली जगह स्पेस पे रखेंगे तो आपका पूरा DCBA का पूरा पैटर्न चलेगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं। दोस्तों, किन लोगों की औसत उम्र 39 साल है और पहले दो की उम्र 41 साल है, तो तीसरे की उम्र क्या होगी। दोस्तों, ये सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड है, इसका सही आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो इसे हम अभी ड्रॉप कर रहे हैं यहीं पे, इसका सलूशन नहीं निकल पा रहा है। हम 44 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि अहमद ने नईम से एक खातून की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती लड़की है, तो नईम का उस खातून से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, ये आपका आ गया ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन को मैं यहाँ तो प्रॉपर्ली आपको नहीं समझा सकता, फ़िलहाल इसके आंसर के जानिब इशारा करते हुए मैं यहाँ से बढ़ूँगा। मसलन ये कह रहा है कि अहमद ने नईम से एक खातून की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो एक शख्स अहमद है और एक नईम। अहमद नईम से कहता है एक औरत की तरफ इशारा करते हुए, हम औरत को फ़र्ज़ कर ले रहे हैं साइमा। अहमद नईम से कहता है कि साइमा वो तुम्हारे माँ की इकलौती लड़की है। तो गोया कि नईम की माँ जो है उसकी एक लड़की साइमा और नईम दोनों उसी के हैं। तो इन दोनों में जो रिश्ता होगा
वो भाई बहन का हो जाए। तो पूछ क्या रहा है, तो नईम का उस खातून से क्या रिश्ता है, तो उसका रिश्ता हो जाएगा भाई का। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का है, फ़िलहाल मैं यहाँ आंसर बता रहा हूँ, वरना पूरा पैटर्न आपको बताऊँगा तो आसानी से समझ में आ जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका भाई। 45 नंबर देखते हैं। मंदरजा झेल में कौन सा मुख्तलिफ है। आपके ऑप्शंस हैं ए में अप्रैल, और बी में मई, और सी में जून, डी में सितंबर। तो दोस्तों 45 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है मई, क्योंकि मई 31 का महीना होता है, 31 का महीना होता है, और ये सारे 30 के महीने होते हैं, तो ये डिफरेंस हो जाएगा उससे। 46 नंबर देखते हैं। लिखा है 8, 7, 64, 125, और नेक्स्ट क्या होगा। तो दोस्तों इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, और इसके पैटर्न को समझने के लिए अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस करके रख दिया हूँ। इस पैटर्न को अब देख लीजिएगा पूरा, तो बात क्लियर हो जाएगी। जो इसका आंसर है वो यही आपका ये सही हो जाएगा। तो 216 यहाँ पे आएगा। इसको आप देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन, इसका वीडियो, या फिर आपको पर्सनली मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए कह रहा है कि 47 नंबर है, गंगा नदी पटना, गोमती नदी। तो कह रहा है कि जो गंगा नदी, या कह लीजिए पटना जो है गंगा नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस हैं वो आपकी ऑप्शंस हैं ए में बनारस, बी में आगरा, सी में लखनऊ, डी में कानपुर। तो गोमती नदी से जो मैच कर रहा है वो आपका हो जाएगा लखनऊ। तो ये सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं। कह रहा है किसी ख़ास कोड में कलकत्ता को 81 लिखा जाए तो मद्रास को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग से हो गया मफरूज़ा, जिसे एजम्पशन कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको हरूफ तहज्जी जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उसके सारे वर्ड्स सीक्वेंस याद होने चाहिए। अगर वो वर्ड आपके याद हैं तो आपको ये देखना है कि सी कितने नंबर पे है, ए कितने नंबर पे, एल कितने नंबर पे है। अगर इसको इंडिविजुअल लेकर आप काउंट करेंगे तो ये पहुंच रहा है 81। तो कह रहा है कि कलकत्ता को अगर 81 लिखा जाए तो मद्रास को क्या लिखा जाए। तो जिस तरह आप कलकत्ता को काउंट करके 81 तक पहुँचे हैं, उसी तरह आप मद्रास के वर्ड्स को काउंट करके पहुँचेंगे। तो जो आप पहुँचेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ जो दिया है, ए में 56 है, बी में 64 है, और सी में 68 है, डी में 72 है। तो मद्रास का जो कोड निकलेगा वो आपका निकलेगा 56, यानी 56 आपका ये सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि अगर 6 सेब की ख़रीद की कीमत 4 सेब के फ़रोख्त के बराबर हो तो कितना फ़ीसद फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ खाली, वो आपका होगा 50%। जो फ़ायदा होगा वहाँ पे से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में तो आपका 50% होगा। और 50 और लास्ट आज का देखते हैं। कह रहा कि 120 को कितने में तकसीम किया जाए और फिर उसको 11 में ज़र्ब कर दिया जाए कि 121 आ जाए। आपके ऑप्शंस हैं 7, बी में 9, और सी में 11, और तो डी में 13। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो आपका है सी 11। 121 को अगर 11 में तकसीम करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 को 11 में ज़र्ब करेंगे तो 121 आ जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अच्छे वीडियोस के साथ, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।